माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अमेरिका यात्रा पर जहां विश्व की नज़र रही, वहीं दूसरी तरफ रूस में वैगनरों ने क्या तख्तापलट की कोशिश की है, इस पर भी सबकी नज़र रही। इसी सब के बीच बराक ओबामा ने एक बयान दिया, उस पर भी सबकी नज़र रही और सब ने इन सब के अपने अपने तरीके से आकलन करने शुरू कर दिए, चर्चा करनी शुरू कर दी और इन सब के साथ साथ चीन भी चर्चा का विषय बनता चला गया। तो जब सबने अपने अपने तरीके से चर्चा करनी शुरू कर दी है, आकलन करना शुरू कर दिया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग इसको ज्योतिषीय परिप्रेक्ष्य में देखें और ज्योतिषीय आकलन करें। नमस्कार, मैं कृष्णा एक बार पुनः आप सबके समक्ष ज्योतिषीय दृष्टिकोण के साथ उपस्थित। ज्योतिष में हालांकि मैं कोई दावा नहीं करती कि मैंने बहुत कुछ सीखा पाया। एक ज्योतिषीय विश्लेषण करने में एक छात्र की भांति जो कुछ भी सीख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, उसी को आप सबके साथ समय समय पर साझा कर लेती हूँ। आज का यह विश्लेषण चक्र दशा पर आधारित होगा। जी हाँ, चक्र दशा। तो आइए इसी को ध्यान में रखते हुए भारत, अमेरिका, रूस, चीन, इनको देखते हुए बराक ओबामा के बयान के क्या मायने हैं उसको जानते हैं। भारत को देखें। सबसे पहले भारत की चलने वाली दशा है दशम भाव की। हम सब जानते हैं भारत की कुंडली वृषभ लगन की कुंडली है और दशम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है और दशमेश तृतीय भाव में 4 अन्य ग्रहों के साथ युक्त है। दशमेश का 4 अन्य ग्रहों के साथ तृतीय भाव में युक्त होना और दशम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होना एक बहुत ही अच्छा संकेत है। इस समय भारत अपनी नीतियों से, अपने वक्तव्य से विश्व को प्रभावित और चकित करने वाला होगा। उसकी नीतियां मानी जाएंगी। तो भारत जैसा कि सब जान रहे हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसमें फेरबदल हो रहा है, तो वहाँ उसमें शीर्ष पर जाने के लिए भारत के लिए बहुत ही उपयुक्त समय। अमेरिका में जहाँ माननीय मोदी जी की यात्रा वो ऐसे समय में, ऐसे ग्रहों के संचार के समय में हो रही है, ऐसे ग्रहों की दशा के समय में हो रही है, तो उसका परिणाम देखने को भी मिल रहा है ना। भारत और अमेरिका का यह संबंध माननीय मोदी जी की इस यात्रा के साथ एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है, क्योंकि इस समय अमेरिका ने कुछ ऐसे करार भारत के साथ किए हैं जो सामान्यतः वो किसी के साथ नहीं साझा करना चाहता है। उन चीज़ों को भारत के साथ वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट में गया है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए माननीय मोदी जी बधाई के पात्र हैं। अब हम लोग देखते हैं यूएसए को, अमेरिका को। उसकी दशा चल रही है तृतीय भाव की। सिंह लगन की कुंडली है अमेरिका की और तृतीयेश शुक्र एकादश भाव में बैठा है और द्वितीय भाव से षष्ठेश और सप्तमेश शनि से दृष्ट है। द्वितीय भाव, जब हम मंडेन ज्योतिष की बात करते हैं तो छठा भाव हमारा सीमा, उस सीमा संबंधित विवाद को देखना, और 7वां भाव हाउस ऑफ वार कहा गया है। बहुत सारे अन्य चीज़ें भी हैं, लेकिन उसमें ये दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो इनके स्वामी से युत होना तृतीयेश का, अमेरिका द्वितीय और एकादश भाव में संबंध बनाना, तो अमेरिका दूसरे देशों को हथियारों की जो बिक्री है वो उसमें तेजी लाएगा, वो आक्रामक होगा, क्योंकि उसको अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है। बहुत कर्ज है उसके ऊपर, उन कर्ज के चुकाने के लिए उसको
इन चीज़ों में वह कटौती नहीं करेगा, उसमें और तेजी लाएगा। रूस को देखें, वैगनर का कदम क्या तख्तापलट की कोशिश थी। रूस की दशा चल रही है अभी अष्टम भाव की। कन्या लगन की कुंडली है, अष्टमेश मंगल सप्तम भाव में बैठा है, हाउस ऑफ वार में। रूस की उग्रता समझ में आ रही है। रूस अभी बिल्कुल भी किसी के भी समझाने से उसकी उग्रता में कमी नहीं आएगी। उसकी दशा शुरू होगी, दशा में जो परिवर्तन है वह अगले वर्ष फरवरी मार्च के बाद से वो परिवर्तन होगा। तब जाकर कुछ चीज़ें, अभी जो चीज़ें हैं उसमें परिवर्तन होगा। और जहाँ तक बात वैगनार के तख्तापलट की है, तो यहाँ से यह संकेत मिल रहा है, ग्रहों अष्टम भाव की दशा, जो दशा शेष है, दशानाथ है, उसका सप्तम भाव में बैठना और अष्टम भाव में शुक्र का बैठना और अन्य ग्रहों के साथ उसकी जो युति हो रही है, वह यह बता रहा है यह तख्तापलट की कोशिश नहीं है। वैगनार जो है, हो सकता है कि डिफेंस वालों के साथ वहाँ उनकी अनबन है और डिफेंस की तरफ इशारा कर रहा है, पुतिन की तरफ यह इशारा नहीं है। अब हम लोग चाइना को देखें। चाइना की भी दशा दशम भाव की चल रही है, मकर लगन की कुंडली है और दशमेश दशम भाव में ही बैठा है, बहुत ही अच्छी स्थिति, लेकिन मंगल से दृष्ट है और अष्टम भाव से शनि से दृष्ट है। तो जहाँ हमने सप्तम भाव में बैठे मंगल को देखा रूस में, वहीं सप्तम भाव से मंगल से दृष्ट है शुक्र। तो चाइना भी बहुत एग्रेशन अभी चाइना के पास है, बहुत एरोगेंट है, अभी वो एग्रेशन दिखाएगा, बहुत उग्र होगा। लेकिन अगर बात हम करें भारत के साथ उसके युद्ध की, तो फिलहाल वह होता हुआ नहीं ही दिख रहा है, क्योंकि भारत की दशा उसको समर्थन नहीं दे रही है। चाइना कितना भी उग्र हो जाए, उसको यह समझ है कि भारत के साथ इस तरीके से युद्ध में जाकर वह नहीं आगे जा सकता है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो चारों देशों में ये है, भारत, रूस, यूएसए और चाइना में, कि सबकी दशाओं का संबंध द्वितीय भाव और एकादश भाव से बन रहा है, द्वितीयेश और एकादशेश के साथ बन रहा है। इसका मतलब विश्व में एक बहुत बड़ा आर्थिक परिवर्तन होने की आहट है और इसकी शुरुआत सितंबर अक्टूबर में ग्रहों का एक जो संचार बन रहा है, हो सकता है डॉलर की जगह डॉलर कमजोर पड़ता जाए, शायद एक नई अर्थनीति की शुरुआत भी हो सकती है। हालांकि राजनीति के और अर्थशास्त्र के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो इसमें राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्रियों से निवेदन कि वह किस प्रकार इन चीज़ों को देखते हैं, उसमें मेरा सहयोग करें, जिससे कि मैं ग्रहों के इस संकेत को और विस्तार दे सकूं। अब बात बराक ओबामा के दिए गए बयान को, तो बराक ओबामा जब भारत आए थे, उनकी जो दूसरी यात्रा रही थी, उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी उनको मित्र ओबामा कह रहे थे और वह हर समय प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री कह के संबोधित कर रहे थे। वहीं से उन्होंने बहुत बड़ा एक हिंट दिया था और यहाँ से जब जाते समय उनका जो स्पीच था उसमें भी उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए थे, उससे अलग कुछ मुद्दे अभी वो नहीं उठाए हैं। तो हमारा ध्यान वहाँ पर भी जाना चाहिए और अभी इस तरह के मुद्दे उठेंगे, क्योंकि ज्योतिष जब बात करता है देश काल के हिसाब से बात करता है, तो आगे हमारे लोकसभा चुनाव आने वाला है, उस काल को अगर हम ध्यान में रख लें तो अभी बहुत तरह की बातें होंगी और दशा जो है वह दशमेश, जहाँ एक तरफ वो विश्व को अपनी नीतियों से चकित करने वाले संकेत तो दे ही रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो देश को अस्थिर करने वाली ताकतों में, देश को अंदरूनी
देश में अंदरूनी संकट पैदा करने की ताकतों में बढ़ोतरी होने की ओर इशारा कर रहे हैं। इस पर भी हमें सतर्क और सचेत रहना चाहिए। तो यह तो था ग्रहों का संकेत, जो भारत के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर बदलते विश्व की तरफ देखें तो विश्व एक बहुत बड़े आर्थिक बदलाव की तरफ जा रहा है। एक अच्छी बात है, जिसकी शुरुआत हो जाएगी सितंबर अक्टूबर से, और हम लोग उसकी पहचान शुरू हो जाएगी हम लोगों की कि विश्व किस करवट जाने की तैयारी कर रहा है। हम लोग आगे भी मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत आसान है, एक बेल आइकॉन दबाना है। और हमारा यूट्यूब चैनल है लाइट ऑन एस्ट्रोलॉजी, उस पर विजिट कीजिए, और अपना जो फीडबैक है वो मेरे फ़ोन नंबर पे, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, उसमें आप भेजा कीजिए। एक दूसरे के सहयोग से ही हम लोग सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नमस्कार।